नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद प्रयास परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की ना। आप लोगों को एक बेहतर और अच्छी जानकारी के लिए बता दें, हमारा टेट का सी-टेट का बैच स्टार्ट है, एडमिशन उसमें हो रहे हैं। और आप लोग हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, कृपया वहां जाके कोचिंग में संपर्क कर लें, फोन कर लें, कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, एडमिशन ले लें। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर फीस के बारे में। फीस इतनी न्यूनतम रखी गई है कि तुम सोच नहीं सकते हो। मतलब तुम्हारे नाश्ते पानी जितना महीने में तो आप लोग नाश्ता पानी करते हैं ना, उससे भी कम फीस में रखी गई है। अब तो चेहरे पर मुस्कान आ गई ना, पक्का? तो चेहरे पर मुस्कान आ गई, चेहरे पर ही मुस्कान ला के रखना, ठीक है ना। दूसरी वाली मुस्कान को लेके मत आना, क्योंकि आप लोग दूसरी वाली मुस्कान के चक्कर में बहुत पड़े रहते हैं। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम की अगली क्लास करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर महाराज से आग्रह करेंगे कि क्वेश्चन लेंगे। देखो, आग्रह करते ही क्वेश्चन लेके चले गए। कहा क्या कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है भैया? 24। तो ठीक, वो बीच वाली सम संख्या क्या होगी? जल्दी से आप लोग बताएं। तो इसके करने के लिए आप कहते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग सर 24 है, और इसके ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? आप लोग करते हैं, जोड़ते हैं बीच वाली संख्या। मान लीजिए कुछ भी आई, 8, 10, 8 आया, 10 आया, 12 आया, मान लो इधर 6 था, 4 था, लगातार सम संख्याएं जोड़ के कहते हैं सर 3 से भाग देने पर बीच वाली सम संख्या निकल आएगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सब मोह माया है। और आप लोगों को मोह माया में नहीं पढ़ना है। देखो, करना क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे दिया? 24 दे दिया। आपने लिखा सर 24, बहुत सुंदर, ठीक है ना। और संख्याएं कितनी थी आपके पास? 3 थी ना। तो 3 से इसको तुरंत देना है भाग, और बोलना है सर उत्तर आया 8। मतलब भाग देते ही उत्तर 8 आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। मतलब जोड़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से आप लोग करके बताइए। अब आपको दिया गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का सम संख्याओं का योग। संख्याएं कितनी है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दे दिया आपके पास 50, ठीक है ना, 50। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए आप लोग मेरे शेरों, जल्दी क्वेश्चन करते रहो। सवाल आया 5 क्रमागत विषम सम संख्याओं का योग 50 है, आपने लिखा 50, संख्याएं कितनी थी? 5, काटा, उत्तर आया 10। ये रही ना बात। ऐसे करना है सवाल को, कभी बिल्कुल भटकना नहीं। आप लोग भटक जाते हो, इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, सवाल करने की जरूरत है मेरे शेर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आया, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आया? जल्दी से। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, और इसको हम ये 2 क्रमागत लिखा है क्वेश्चन। क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इसमें है 5। ये आज को 5 कर लीजिए आप लोग। 5 क्रमागत, ठीक है ना, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? जल्दी आप लोग बताएं। अभी मैंने बताया था 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या था? 80 था मेरे शेर, 80 था, ठीक है ना, 80। संख्याएं कितनी थी? 5। तुरंत काटा, कहां से आया? उत्तर 16। आया समझ में? पक्का? अगले सवाल की तरफ चला जाए। चलिए, कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगली क्लास में उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है तुरंत बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें आप लोग कृपया करके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने अब, ठीक है, जल्दी से आप लोग करें। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब जल्दी से
कुछ क्वेश्चन को करिए, लिखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 55 नहीं बेटा 5 है, ये 5 है मेरे दोस्त, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, जल्दी से लगाइए आप लोग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, जल्दी बताएं आप लोग। देखिए सवाल में कहा 5 क्रमागत संख्याएं थी, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 250 था, ठीक है। संख्याएं थी 5, भाई देखिए 5 संख्याएं हैं आपकी, 1 2 3 4 5, ठीक है। सम संख्याएं कितनी थी, 5। आपने काटा 55 25 और 0 50 आ गया आपके पास। मतलब ठीक बीच वाली सम संख्या पहले आपको निकालनी है सारे सवाल में। ठीक बीच वाली जो सम संख्या आपने निकाला, देखिए उसका क्या आया आपके पास, देखिए बीच वाली ये जो सम संख्या थी ये 50 तो आ गई आपके पास, ये आपने लिखा। अच्छा बीच वाली सम संख्या 50 आएगी, 2 आगे सम संख्या होगी, 2 पीछे होगी, तभी तो टोटल मिला के 5 होगी। अच्छा 50 के बाद सम संख्या कौन सी है, 52 है क्या, और 52 के बाद क्या है 54, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब 54 है, सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रही है, तो 54 होगी ना। क्या इसके पीछे कितनी 2 संख्याएं हैं, 48, और 48 से छोटी 46, तो संख्याएं देखो 2 2 4 1 5 हो गई ना। सबसे बड़ी वाली सम संख्या क्या है 54। बहुत सुंदर, चलते हैं अगली सवाल की तरफ। ये देखिए अगला सवाल आया आपके पास। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा किया जाता है आप लोगों के लिए, आप लोगों की भारी मांग पर क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। लिखिए यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या विषम संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, जल्दी बताइए। अभी आपको बताया गया था ठीक बीच वाली सम संख्या निकालने के लिए, तो आप लोग विषम संख्या को भी बताएंगे, ठीक है। आया, जल्दी जल्दी पढ़ते रहो, आप लोगों की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए आप लोगों की, ठीक है, जिससे हम बारात में आए। जल्दी से 51 है। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं आपके पास, संख्याएं 3 है जिनका योग कितना है 51, ठीक है। संख्याएं कितनी थी 3, आपने काटा, कहा सर जी आया 17। अरे 17 ठीक बीच वाली विषम संख्या है कोई समस्या सवाल करने में, नहीं ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आपसे सवाल एग्जाम पूछ सकता है, कह सकता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ क्रमागत सम संख्याएं तो थी आपके पास। अब यही ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कह दिया 93 है। अब कह दिया एग्जामिनर ने कि ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, आपने काटा तुरंत, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3, आपने कहा सर 31 हुआ। जी बिल्कुल यही है आपका उत्तर, ये है वैदिक मैथ। ऐसे ही पढ़ना, जोड़ना घटाना बिल्कुल नहीं, आप जोड़ते चले जाओ ठीक बीच वाली सम संख्या निकालने के लिए, विषम संख्या निकालने के लिए। अगला सवाल आपके सामने, ठीक है, जल्दी से आप लोग के सामने आया है अगला सवाल, करने की कोशिश करें। देखो कंप्यूटर महाराज आपकी एकदम हेल्प कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन को ले आ रहे हैं। देखो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया आपके लिए, देखते ही देखते बड़ा हो गया। कहा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। अरे मेरे शेर, लड़कियां सोच रही सर लड़कों को ही कह रहे हैं शेर शेर से, अरे भाई आप लोग भी शेरनी हो एकदम, हमारे देश भारत देश की शेरनी हो। जल्दी से कर क्वेश्चन को करिए। कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145, बहुत सुंदर, 145 है। संख्याएं कितनी थी 5, ठीक है ना। आपने काटा क्या आया भाई आपके पास
5 दूनी 10 और 5 नवा 45, मतलब बीच, ठीक बीच वाली विषम संख्या आपके पास 29 आ गई। है कोई समस्या? ठीक बीच वाली जब विषम संख्या आपके पास 29 आ गई, सबसे क्या बोला, छोटी की बड़ी? सबसे छोटी बोला, तो छोटी की तरफ चलते भाई। बीच वाली आ गई, 5 संख्याएं दी गई हैं, तो 2 आगे होंगी और 2 पीछे होंगी। तो 29 के पहले विषम संख्या क्या आती है मेरे भाई? 27 आती है। उसके पहले क्या आती है? 27 की पहले विषम संख्या क्या है? 25 है। तो ठीक भी सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? 25 हो गई। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो वीडियो को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे चैनल को। आप लोगों को एक से बढ़ के दिन, हर दिन लेवल आपका बढ़ाते जाएंगे, 0 से हीरो तक पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। केवल थोड़ा सा आप लोग विश्वास करके रखिए, धैर्य बना के रखिए, कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे अच्छी अच्छी क्लास और भी होंगी, ठीक है ना? आप लोग चिंता ना करें, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। देखिए क्या कहा सवाल में आपसे, जल्दी से बड़ा किया जाता है, ये हुआ बड़ा। सवाल कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको कराएंगे एग्जामिनर। ये छोटी के द्वारा बड़ी भी पूछ सकता है। संख्याएं आपके पास 5 थी, ठीक है ना? संख्याओं का योग कितना था भाई? 55 था मेरे भाई, ठीक है। आपने कहा सर 55 है, संख्याएं थी 5, तुरंत आपने काटा, उत्तर आया 11। अरे मेरे दोस्त 11 तो ठीक बीच वाली विषम संख्या आ गई। अब कहा है आपसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 5 संख्याएं थी, ठीक है ना? बीच वाली विषम आई 11, इसके पहले 2 संख्याएं होंगी और मेरे भाई इसके बाद भी 2 संख्याएं होंगी, ठीक है ना? जब इसके बाद 2 संख्याएं होंगी तो 11 के बाद बड़ी संख्या क्या आएगी? विषम 13 आएगी, और 13 के बाद क्या आएगी? 15 आएगी। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी मेरे भाई? 15 होगी। समझ में आया ना? किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे आपसे कह सकता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 65 भी दे सकता है, ठीक ना? संख्याएं 5 थी मान लो, नया क्वेश्चन। और आप सोच रहे होगे सर छोटा छोटा क्वेश्चन लेके बता रहे हैं। नहीं, लो बड़ा लेके बता दे रहे हैं आपको। आपने कहा सर बड़ा लिया जाए, बड़ा बिल्कुल लिया जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 665 ले लिया जाता है। संख्याएं थी 5, ठीक है? आपने काटा, 5 एक में 5, फिर ये 16 हुआ, 5 तिहाई 15 और फिर ये 15 हो गया, 5 तिहाई 15, 133 आया। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो 133 के बाद क्या होगी संख्या? 135 और उसके बाद 137। अब संख्याएं टोटल 5 है तो 2 आगे होंगी, 2 पीछे होंगी। अब ये मत सोचना कि भाई सर ने ऐसे लिख दिया है। मान लो संख्या 135 आई थी या 133 आई थी आपके पास, संख्याएं 5 थी, 2 2 3 2 5, तो 135 हो गया, उसके बाद 137 हो गया, ठीक है ना? इधर हो गया 131, इधर हो गया 129, संख्याएं टोटल 5 हो गई। तो संख्याओं के पीछे 2 संख्याएं, संख्याओं के आगे 2 संख्याएं हो जाएंगी, टोटल तभी तो 5 होंगी। अब ये लोग, आप लोग सोच रहे हो मन में कबूतर है, मान लो इसको, कबूतर के आगे 2 कबूतर, कबूतर के पीछे 2 कबूतर, बोलो कितने कबूतर? तो ये नहीं सोचना है, ठीक है ना? संख्याओं को 5 बनाना है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से आप किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं ना? चलिए दूसरे टाइप का हम सवाल लेंगे आपको, आपके लिए। देखिए दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं आपके लिए जल्दी से। दूसरे टाइप का सवाल आपके पास आने जाता है अब, जल्दी से आप लोग, बस 1 सेकेंड। देखो कंप्यूटर महाराज आपके पास सवाल लेके आ गए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, और सवाल को किया जाता है आपके कहने पर बड़ा, और सवाल आया आपके स्क्रीन के पे अब, ठीक है? ये लो, समझ में आया? थोड़ा सा छोटा और कर दिया जाए, ज्यादा बड़ा हो गया। अब ठीक है ना? चलिए
किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, सवाल लगाइए, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? बताओ जल्दी से, जल्दी आप लोग बताएं। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? बताइए जल्दी से आप लोग बताएं। समझ में आया? ठीक है। सवाल में कहा कि किसी संख्या में 15 से गुणा कर दिया गया। चलो आपको कुछ, हम मानते हैं आपको कुछ आता ही नहीं यहाँ पे, तो संख्या थी भाई कोई, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है सवाल को, ठीक है ना? ठीक है, कोई संख्या थी आपके पास, संख्या मान लो, ठीक है मेरे भाई, इसमें 15 से गुणा कर दिया गया, यही तो कहा सवाल में। तो जिसके जो संख्या प्राप्त होती है उसके सभी अंक क्या है? 5 5 5 5 5। चलो आप भी लिख लो 5 5 5 5 5 5, जितना 5 मन करे उतने 5 लिख लो, कोचिंग से लेके घर तक 5 लिख लो, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। लेकिन कहा गया 15 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या क्या है? सबके इसके सभी अंक 5 5 5 हैं। तो किसी संख्या मान लो 15 थी, आपने 15 लिखा था यहाँ पे, ठीक ना, और जो प्राप्त हुई संख्या क्या प्राप्त होती? 5 5 5 5 5, अनगिनत 5 हो गई। तो आप 15 से, चलो इसमें भाग देखिए, मैं पहले देख लेता हूं। 15 से इसमें भाग दिया आपने, तो 15 55 में, तो 15 यहाँ 45 आया आपके पास। आपने कहा सर बचा कितना? 10। चलो एक 5 और उतार लेते हैं। तो कहा क्या कि 15 सत्ते 105। भाई 105 आ गया ना, पूरा गया कट। अब आगे कुछ आपको लिखने की जरूरत है उस 5 को? नहीं ना। तो उत्तर कितना आया? 37। अगर आपकी संख्या कौन सी आ गई आपके पास? 37। ना समझ में आए और दूसरी काम करो, यहीं से इसको काटो। 15 तिया 45, 10 बचा, ठीक है ना, 5 उतारा, 15 सत्ते 105, 37 यहीं पे उत्तर आ गया। संख्या बराबर क्या आ गई सर? 37 आ गई ना। जियो मेरे शेर, बड़ा करोगे तुम लोग, हमें पूरी उम्मीद है। इसी बात पे लो अगला सवाल तुम्हारे लिए, ठीक है ना, हमें पूरी उम्मीद हो रही है, तुम लोग नौकरी दोगे हमें, और जिस दिन नौकरी लगी उस दिन सबसे पहली शादी हम लेके आएंगे तुम्हारे यहाँ। जल्दी से पढ़ो, जल्दी से उत्तर बताओ। 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो। जल्दी से 1597 के निकटतम, या यहां पे है या इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जल्दी से बताएं। 1597 कहा आपसे, लो मेरे भाई 1597 आया, ठीक है ना। वैसी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जल्दी से 18 से भाग देना है। अब जल्दी से आप लोग की समझ में आ गया होगा करना क्या है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी बताएं, जल्दी। सवाल आपके सामने है, उत्तर बताइए। मौका केवल 20 सेकंड का, मौका केवल 20 सेकंड का। आया बताया जाए। चलो भाग देना तो आता है ना भाई। 15 से अगर 159 में अगर आप भाग देते हो 18 से तो कितना आएगा? 18 अट्ठे कितना होता है? 144। घटाना तो आता ही होगा। 9 में से 5 4 जाएगा, 5 आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, 7 उतार लिया, फिर 18 अट्ठे 144 आया आपके पास। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 13 बचा। अच्छा हमें ये बताइए आप लोग, अगर ये 13 ना बचा होता तो पूरा पूरा कटा था ना। अगर ये 13 ना बचा होता तो पूरा पूरा कटा था ना। जैसे आपको किसी ने कहा कि आपको 5 मिठाई खानी है, 5 मिठाइयां खानी है, लेकिन आपको किसी ने दे दिया 8 मिठाइयां।
इसमें ज्यादा कितनी मिठाइयां हैं आपके पास? भाई 3 ही मिठाई तो है, ज्यादा 5 मिठाई आपके पास खानी थी, 3 मिठाई ज्यादा है, वही तो नहीं खा पा रहे हैं आप। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 8 क्या गुरुजी मैं 18 खा जाऊंगा। नहीं, 18 नहीं खाना है, यहाँ पे देखना है सवाल को, ठीक है ना। तो जो ये 13 मिठाइयां ज्यादा थी यहाँ पे, तो अगर 13 मिठाइयां यही ना होती तो क्या होता हमारा उत्तर? तो इसी जो 1597 मिठाई आपको खानी थी, इसी 1597 मिठाई में से 13 मिठाई जो ज्यादा थी उसको लोग हटा मेरे भाई। 7 में से 3 गया, 4 बचा, 9 में से कितना 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 और 1584 आपका उत्तर है। कोई समस्या करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए फिर अगला सवाल, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, 2-4 ऐसे बच्चे हैं जो डिसलाइक भी कर देते हैं, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो जाए, मैं यही चाहूंगा। चलिए, सारे लोगों का सवाल ये आ गया आपके सामने, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा सवाल ये, ठीक है ना। जल्दी कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलो मेरे भाई, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे शेर, जल्दी सवाल करो। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी 4 अंकों की जो किससे 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से। चलिए, आपको कुछ नहीं पता, 4 अंकों की संख्या लेनी है। 4 अंकों की संख्या शुरुआत कहां से होती है भाई? 1000 से शुरुआत होती है। 999 3 अंक का है, 1000 कितना है? 4 अंकों का। 147 से पूरी तरह विभाजित करना है। कुछ समझ में आया सवाल देख के? जल्दी से करिए। चलिए, 147 का हम इसमें गुणा करते हैं 6 बार, ठीक है ना। अगर 147 का आप गुणा करते हो 6 बार, ये आता है 882। इसमें भाग ले जाते हैं, भाग देना तो आता है ना, घटाते हो। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहां 10 बचा था, 10 में से 1 उधार इधर चला गया था, यहां 9 बचा था, फिर 9 में से 8 गया, 1 बचा। फिर यहां भी 9 बचा था, 9 में से 8 गया, कितना? 1 बचा। 118 आपके पास शेष आया मेरे दोस्त। कितना आया? 118। जरा ये बताओ आप लोग, 147 से 118 पूरा काटना है। सवाल में कहा है कि पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 147 से 118 को काटना है, तो इसमें कम कितना है? 147 में 118 147 से कितना कम है? आप कहोगे सर 147 में से 118 घटा देते हैं, 147 118, ठीक है ना। 17 में से 8 गया, 9 बचा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है ना, 1 0। कहोगे आप 29 कम है क्या? अगर यही मैं 29 इसमें प्लस कर दूं, इसको 118 में 129 को प्लस कर दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा नहीं? तो आपको जितना यहां बचे उसके बराबर करने के लिए उतना प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर 118 में यही 29 में प्लस कर देता हूं, ठीक है मेरे भाई, तो 9 8 17 और 2 1 3 1 4 और 147 आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके पास संख्या कितनी थी? 1000 संख्या थी, छोटी से छोटी, और कितना इसमें ज्यादा होता तो अभी आपका 147 से पूरा कट जाता, 29। यही 29 इसमें प्लस कर देना है। 9201, उत्तर कितना है? 1029। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या यही है जो कि पूरा 147 से विभाजित हो जाती है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखें। छोटी से छोटी संख्या 147, आपने क्या किया? इसमें भाग दिया, 8 बार गया, कितना? 6 बार गया था, 6 बार आपने काटा, 882 आया, 118 के पास बचा। 118 147 से कितना कम है? संख्या के पास पहले 1000 थी, 147 से 118 29 कम है। यही जितना कम रहेगा उसको इसी में जोड़ देना है और यही आपका उत्तर होगा। आ गया समझ में? पक्का? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये लो, और इसको आपकी आग्रह पे थोड़ा किया जाता है बड़ा।
कंप्यूटर काका जल्दी से सवाल को बड़ा करने का कष्ट करें। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जल्दी से 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सारे अंक क्या हो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। जल्दी मेरे दोस्त करो, जल्दी से मेरे शेर, करते रहिए सवाल को जल्दी से, जल्दी 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 से। सवाल का हिंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को। संख्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 105 से विभाजित करना है। 5 अंकों की क्या होगी 9 9 9 9 9। 3 2 5 हो गए ना। अगर आगे कर दोगे तो 6 अंक हो जाएंगे, फिर 1000 में चला जाएगा क्योंकि यहां बड़ी से बड़ी पूछा है। ठीक है, 105 से विभाजित करना है, जल्दी कीजिए। चलिए 105 से इसको काटते हैं, कितनी बार ले जाएंगे हम इसको 9 बार ले जाते हैं तो कितना आएगा 945। भाई कैसे 945, 100 को अगर 9 ले जाओगे 9 बार तो 900 हो गया। 5 को 9 बार 5 9 45, तो 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4 और 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5 और यहां बचेगा कुछ नहीं। फिर आप कहोगे कि सर मैं उतारूंगा यहां पे 9। अब 549 है, 549 है आपके पास, 105 से भाग देना है, ले जाओ 5 बार तो कितना आ गया 525 आ जाएगा आपके पास। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया कितना 2, कुछ नहीं बचा यहां पे। देखिए पहले तो इसमें भाग दे लिया आपने इतने में पूरे में, फिर 1 उतार लिया, ये बचा 1 है आपके पास, फिर इस 9 को उतार लो और 2 बार ले जाना है आपको। कितना आएगा 210, 9 3 कुछ नहीं, मतलब आपके पास कितना बचा 39। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या 9000 ये थी आपके पास, 3 2 5। ठीक है, लिख लीजिए 99,999 5 से 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। भाई साहब ये 39 ज्यादा था, नहीं तो 105 से कट नहीं जाता। अभी बताया था कि मार्केट में आप गए हो मिठाई खाने के लिए, आपको यही मिठाई ज्यादा हो गई 39, नहीं तो पूरी तरह कट जाती। आपको करना क्या है, इसी 39 को आगे बताइए क्या करना है, जल्दी से घटा देना है। किसमें से 99,999 में से 39 जो बचा था, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9। क्या यही है आपका उत्तर? कोई समस्या नहीं, केवल सवाल को आप देखते रहिए, उत्तर आएगा दनादन। अगले सवाल की तरफ चला जाए, हो गया ना सबका। चलिए अगला सवाल ये लीजिए, आपके लिए सवाल आ गया है। ये सवाल है 2 करोड़ रुपए का आप लोगों के लिए। जो बच्चा करेगा 2 करोड़ उसके खाते में पहुंच जाएंगे। नकली वाले यार, असली वाले मत समझना। ठीक है, सवाल है 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताएं, जल्दी से। 2 संख्याएं कुछ भी मान लो, संख्याएं 2 मान लीजिए, ए मान लो, दूसरे बी मान लो। इनका क्या दिया है, गुणनफल 45 है, 845 है। यदि छोटी संख्या में यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर सवाल क्या प्राप्त होता है, छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर कुछ प्राप्त होता है, से भागफल क्या आता है 5। तो आपसे सवाल ने पूछा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए। आप लोग के लिए सवाल तुरंत बताएं आप लोग, जल्दी से। इसको समीकरण 1 मान सकते हो आप लोग, इसको 2 मान लो, जल्दी से बताएं, जल्दी। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई समस्या? आया समझ में? ठीक है, सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा मैं, इसको लगाना आप ही को है, बताऊंगा नहीं, कल बताऊंगा क्लास में। उत्तर बता दो गुरुजी, उत्तर का है बता दूं, उत्तर बताना है, उत्तर बता दूं आप लोगों को, पक्का?
लेकिन सवाल करके दिखाना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में भेजना, कमेंट बॉक्स में। लो 65 और 13 है उत्तर। इतने सारे सवाल करा दिया, जल्दी से बताना। अगला सवाल चलते हैं आप लोगों की तरफ। ये लो, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। देखो सवाल, एक सवाल, पहला सवाल इसको आप लोग देखो जल्दी से, जल्दी से। तो कंप्यूटर महाराज आपके लिए 1 करोड़ वाला सवाल लेके आ गए हैं, ठीक है ना, जल्दी से करो। नकली वाले रुपए मिलेंगे, असली वाले नहीं मिलेंगे, ठीक ना, नकली वाले मिलेंगे, असली वाले नहीं मिलेंगे। जल्दी से कीजिए। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं ना? सवाल जल्दी कीजिए, बहुत सरल सवाल है आपके पास। यदि 17 स्टार 3 में 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? अब ये सवाल पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना होता है भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम पढ़ना होता है आप लोगों के लिए। टाइम कितना हो टाइम इसमें, ठीक है। भाज्यता पर आधारित प्रश्न है ये। अच्छा, ये सवाल करने के लिए आपको भाज्यता का नियम पढ़ना होगा। पहले मैं अगली क्लास में 15 मिनट के लिए भाज्यता का नियम आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस टाइप के सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास की तरफ। अगला क्लास आपको मिलेगा अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।